Hi friends, welcome back. Thank you so much for watching the video. Today we are going to learn about what is an array. So ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट्स देख रहे हैं, कोई ऐप देख रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, सो एवरीवेयर एरे इज समवेयर प्रेजेंट। ओके। अगर हम लोग एटीएम में अपना पिन नंबर डालते हैं या तो फिर एलेक्सा से गाना सुनाने को कहते हैं, सो समवेयर दोज कोडिंग्स आर आल्सो इन्वॉल्व in those codings also this array is involved. Okay, so we will start with a small definition. Basically it will help you in viva especially. So this is a collection of a small data items stored at contiguous memory location. Now, collection of similar data items. If we talk about such data जो कि एकदम एक ही जैसा हो, फॉर एग्जाम्पल आपके फोन नंबर, राइट, या तो फिर जैसे आपका नाम कैरेक्टर्स से फॉर्म होता है, जैसे ए बी सी डी अल्फाबेट्स अल्फाबेट से फॉर्म होता है। सो सिमिलर डेटा टाइप्स है, राइट। और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एक तरह से एक बोल सकते हैं, एक फ्लो है, राइट, एंड जो कि एक साथ होना चाहिए। क्लियर। सो यहां पे आ जाता है एरे का बहुत ज्यादा यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग को ये भी समझना होगा कि एरे कहाँ स्टैंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एरे है क्या, ये तो समझ में आ रहा है कि चलो सिमिलर डेटा टाइप्स है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सेव हो रहा है, लेकिन है क्या। सो एरे का पोजीशन है डेटा टाइप्स में। सो एक छोटा सा रिवीजन डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स तीन तरह के होते हैं सी या सी प्लस प्लस में। एक है फंडामेंटल, एक है डिराइव्ड और तीसरा है यूजर डिफाइंड। फंडामेंटल बेसिक डेटा टाइप्स है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सारे जितने भी हैं वो सब फंडामेंटल्स में आते हैं। डिराइव जो डेटा टाइप है, वो डिराइव एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि फंडामेंटल के द्वारा वो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर, int asterisk ptr, so I'm just giving one example. So that pointer, so वो पॉइंटर किस तरह का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप। एरे किस तरह का एरे है, इंटीजर टाइप एरे या कैरेक्टर एरे। सो सो ये जो डिराइव है ना, समवेयर और अदर इट टेक्स फंडामेंटल डेटा टाइप टू फॉर्म, राइट। अगर स्ट्रिंग भी बोलेंगे तो स्ट्रिंग इज व्हाट, कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय नल। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड। सो यूजर डिफाइंड में क्या होता है ना कि हम लोग स्ट्रक्चर या क्लास, ये इस तरह का जितना भी यूनियन, ये सारे जो बनाते हैं ना, उसमें हम लोग फंडामेंटल या डेराइव, ये दोनों में से किसी को भी या दोनों को हम लोग यूज करके स्ट्रक्चर और क्लासेस बनाते हैं बेसिकली। सो अभी हम लोग जिस पे फोकस करेंगे वो जो हाईलाइटेड है, जो कि डिराइव्ड है, और जो डेटा टाइप जो कि डिराइव्ड है, और वो है एरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहां कहां स्पेसिफिकली एरे को यूज किया गया है। सो पहला है, arrays are used for storing values which are contiguous in nature. that means लगातार क्रम में। आपका फोन नंबर फॉर एग्जांपल, तो उसमें नंबर्स जो है ना लगातार फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि दो तीन नंबर है, उसके बाद दो तीन कैरेक्टर्स है, फिर दो तीन स्पेशल कैरेक्टर्स है, फिर दो तीन नंबर है, ऐसा नहीं है ना। दे आर ऑफ सेम डेटा टाइप, सारे इंटीजर हैं और सारे एक के बाद एक रखा हुआ है, राइट। सेकेंड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करें तो एलेक्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, एलेक्सा है। फिर आप कई बार अपने मोबाइल में ओके गूगल बोलते हैं, तो गूगल वेट करता है आपका वॉइस को सुनने के लिए और फिर वो प्रोसेस करता है आपका नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या हो गया, जो लैंग्वेज हम आप बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा फेजेस इंग्लिश में भी आ जा रहा है। So these are natural language. Now devices has to be designed so that they can understand those natural languages, right? जैसे ओके गूगल, एलेक्सा, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे टीवी, स्मार्ट टीवीज है जहाँ पे हम लोग रिमोट कंट्रोल से उस पर कुछ बोलते हैं और वो साउंड देता है। फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत सारे डिवाइस ऑथेंटिकेशन करता है आपकी आवाज के द्वारा। सो दीज ऑल आर डन विद द हेल्प ऑफ एरे। तो आप समझ ही पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है।
थर्ड इज स्टोरिंग डेटा विद स्पेसिफिक लेंथ। कोई एक स्पेसिफिक लेंथ है, आप जानते हैं उससे ज्यादा नहीं लेंगे, तो यू कैन मेक दैट डेटा और डेटा टाइप, यू कैन यूज एरे एज अ डेटा टाइप। सो हाउ कम, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आईआरसीटीसी में अगर आप कभी रेलवे का अगर रिजर्वेशन किए होंगे तो आपको कहता है कि मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स क्यों? क्योंकि उसके एरे का साइज 15 है और वो नहीं चाहता है कि एक्स्ट्रा साइज ले और अपना डेटाबेस को भरता रहे, right? So that's why there are so many plenty. I have just given you a few examples. There are plenty of examples where array is used like anything, you know. Next we are going for to understand the syntax of array. So this is a C++ syntax. The syntax varies from programming language to programming language. जैसे अगर हम जावा का बात करें तो जावा में ये सिंटैक्स नहीं है, लेकिन जावा में एरे है, लेकिन सिंटैक्स अलग हो जाता है। So this is C++ syntax. First is data type followed by the name of the array and then size. ये जो साइज है ना, ये इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, मतलब इसमें पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जैसे 5, 10, 12, 11 कुछ भी, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। सो हियर वी हैव टेकन वन एग्जांपल इंट ARR5। अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ARR 0 से लेके ARR 4 तक, मतलब एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कहां से शुरू होता है एरे का? हमेशा 0 से शुरू होता है। सो दिस इज बेस एड्रेस। ओके, एरे का बेस 0 से शुरू होता है। सो ARR 0 पहला एलिमेंट को स्टोर करेगा, ARR 1 दूसरा, ARR 2 तीसरा एलिमेंट को, ARR 3 फोर्थ एलिमेंट को, एंड ARR 5 फिफ्थ एलिमेंट को स्टोर करेगा। सो ये जो एरे है हमारे इंट ARR 5 टोटल 5 एलिमेंट स्टोर करेंगे, जिसका इंडेक्सिंग 0 से 4 होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट यू कैन सी हियर, इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट फर्स्ट एलिमेंट जो है वो स्टार्ट करेगा इंडेक्स 0 से, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स जो है ना साइज -1 होगा। So that is 5 minus 1, that is 4. So let's switch to the next one. So this is a very small program. So उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कुछ भी टॉपिक तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में डालिएगा, और आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस doubts. Okay, so first is hash include iostream.h. So we have taken the preprocessor directives along with the header file iostream.h. फिर आता है void main। ये मेन फंक्शन है जहां से प्रोग्राम शुरू होता है। शुरू होने के बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है, बंद होता है। फिर इंट ARR5, तो वी हैव टेकन द एरे ऑफ 5 साइज, और इंट आई लिए हैं फॉर लूप लगाने के लिए। चलो देखते हैं कैसे इसको इनपुट करते हैं। स्क्रीन पे अगर हम सबसे पहले स्क्रीन में हमको मांगना है यूजर से कि भाई 5 नंबर दो, तो फॉर दैट वी हैव यूज cout/n नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन के बाद वो दिखेगा एंटर एनी 5 नंबर्स। अब ये 5 नंबर्स को हम लोग कैसे इनपुट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। I का वैल्यू 0 से कितना दूर तक जाएगा? पहले I का वैल्यू 0 is less than 5, the condition is true, we will switch down, we will go down, that is cin, that is console input, and followed by the place where to put the input, that is ARR I। तो यहां पे ARR I का वैल्यू क्या है? 0। तो पहला जगह जहां वैल्यू पुट करेगा वो है ARR 0, फिर I++ होगा, I का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पुट करेगा ARR 1, ARR 2, 3, 4, एंड फाइनली जब I का वैल्यू 5 होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब इस फॉर लूप से बाहर निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है। सो आई हैव गिवन दिस, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज अ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट जो कि डबल स्लैश से होता है। इसमें लिखे हैं इनपुट फ्रॉम यूजर। अब नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे cout you entered, नाउ you entered what, आपने क्या क्या एंटर किया है उसको दिखाना है, तो we will use again the same type of loop followed by cout. So cout is very important here, cin and cout. Cin stands for console input, cout stands for console output. तो इसमें हम लोग एक एक करके एरे का आउटपुट दिखाएंगे। तो
ARR 0 1 2 3 4। सो उम्मीद करते हैं कि हम थोड़ा मोड़ा भी समझा पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, आप प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक चीज है क्या, हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसको रन करा के दिखाएंगे एरे का प्रोग्राम को। सो वो बेटर होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।